बम बम भोले दोस्तों, आप सभी लोगों को रणवीर सिंह की तरफ से कांवड़ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, कांवड़ यात्रा शिव के भक्तों की एक विशेष तीर्थ यात्रा है, जिन्हें कांवड़िया या भोले के रूप में जाना जाता है, जो उत्तराखंड में हरिद्वार, गौमुख और गंगोत्री और बिहार के भागलपुर में अजगैनीनाथ, सुल्तानगंज के हिंदू तीर्थ स्थानों पर गंगा नदी का पवित्र जल लाने के लिए जाते हैं। लाखों तीर्थयात्री गंगा नदी से पवित्र जल लाते हैं और अपने कंधों पर सैकड़ों मील की यात्रा करके अपने स्थानीय शिव मंदिरों या बागपत जिले के पूरा महादेव मंदिर और मेरठ में अगौरनाथ मंदिर, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर, देवघर में बैद्यनाथ मंदिर जैसे विशिष्ट मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। हिंदू पुराणों में कांवड़ यात्रा का संबंध दूध के सागर के मंथन से है। जब अमृत से पहले विष निकला और दुनिया उसकी गर्मी से जलने लगी, तो शिव ने विष को अपने अंदर ले लिया। लेकिन इसे अंदर लेने के बाद वे विष की नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित होने लगे। त्रेता युग में शिव के महाभक्त रावण ने कांवड़ का उपयोग करके गंगा का पवित्र जल लाया और इसे पूरा महादेव के शिव के मंदिर पर डाला। इस प्रकार शिव को विष की नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिली। दोस्तों, इसके मूल में कांवड़ धार्मिक प्रदर्शनियों में से एक शैली को संदर्भित करता है, जहां प्रतिभागी एक डंडे के दोनों ओर निलंबित घड़े में पवित्र स्रोत से जल लाते हैं। तीर्थ यात्रा का नाम पवित्र जल लाने वाले उपकरण से लिया जाता है, जिसे कांवड़ कहा जाता है, और जबकि पानी का स्रोत अक्सर गंगा नदी है। यह इसके स्थानीय समकक्ष भी हो सकते हैं। यह प्रसाद शिव को समर्पित है, जिन्हें अक्सर भोला यानी निर्दोष या भोले बाबा यानी निर्दोष संत के रूप में संबोधित किया जाता है। तदनुसार तीर्थयात्री एक भोला है और संबोधन में हे भोले। यद्यपि विहित ग्रंथों में कांवड़ का एक संगठित त्योहार के रूप में बहुत कम उल्लेख है, लेकिन यह घटना निश्चित रूप से 19वीं शताब्दी की शुरुआत में मौजूद थी, जब अंग्रेजी यात्रियों ने उत्तर भारतीय मैदानों में अपनी यात्रा के दौरान कई बिंदुओं पर कांवड़ तीर्थ यात्रियों को देखने और उसकी रिपोर्ट करने की भी यात्रा है। 1980 के दशक के अंत तक यह यात्रा कुछ संतों और पुराने भक्तों द्वारा की जाने वाली एक छोटी सी घटना थी। फिर इसने लोकप्रियता हासिल करना शुरू कर दिया। आज विशेष रूप से हरिद्वार की कांवड़ तीर्थ यात्रा भारत की सबसे बड़ी वार्षिक धार्मिक सभा बन गई है, जिसमें 2010 और 2011 के आयोजनों में अनुमानित 12 मिलियन प्रतिभागी शामिल हुए। ये भक्त दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, बिहार और झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के आसपास के राज्यों से आते हैं। सरकार द्वारा भारी सुरक्षा उपाय किए जाते हैं और दिल्ली हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसे हम नेशनल हाईवे 58 भी के नाम से भी जानते हैं, उस पर यातायात को इस अवधि के लिए डाइवर्ट कर दिया जाता है। भारत के बाहर इस परंपरा के कारण वार्षिक महाशिवरात्रि तीर्थ यात्रा की शुरुआत हुई है, जहां मॉरिशस के लगभग 5 लाख हिंदू गंगा तालाब की तीर्थ यात्रा करते हैं, जिनमें से कई कांवड़ लेकर अपने घरों से नंगे पैर चलते हैं। कांवड़ यात्रा का नाम कांवड़ के नाम पर रखा गया है, जो एकल खंबा आमतौर पर यह बांस से बना होता है, जिसमें दो मोटे तौर पर बराबर भार विपरीत सिरों पर बांधे या लटकाए जाते हैं। कांवड़ को एक या दोनों कंधों पर डंडे के बीच के हिस्से को संतुलित करके ले जाया जाता है। हिंदी शब्द कांवड़ संस्कृत के कांवड़र्थी से लिया गया है। कांवड़ ले जाने वाले तीर्थयात्री, जिन्हें कांवरिया कहा जाता है, अपने कंधों पर कांवड़ से ढके हुए जल घड़े लटकाए जाते हैं। धार्मिक तीर्थ यात्रा के एक हिस्से के रूप में कांवड़ ले जाने की यह प्रथा विशेष रूप से भगवान शिव के भक्तों द्वारा पूरे भारत में व्यापक रूप से अपनाई गई है। दोस्तों, 2018 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा से बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं और इसके लिए भी सर्वोच्च न्यायालय तक इसे संज्ञान में लिया गया है। बोले बम। बोले बम भारत और नेपाल में शिव, जिन्हें बम या बम भी कहा जाता है, की महिमा के लिए मनाए जाने वाले तीर्थ यात्रियों और त्योहारों को संदर्भित करता है। यह त्योहार मानसून के महीने श्रावण यानी जुलाई और अगस्त के दौरान मनाए जाते हैं। 2024 में भी यह जुलाई में ही शुरू किया गया है।
गंगा नदी या गंगा से मिलने वाली अन्य निकटवर्ती नदियों से जल लेने के बाद तीर्थयात्री, जिन्हें कांवरिया या शिव भक्त के रूप में जाना जाता है, नंगे पैर और भगवा वस्त्र पहनकर अपने कांवड़ यानी जल के कलश को लटकाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली डंडे के बारे में विभिन्न मार्गों से 105 किलोमीटर की यात्रा करनी होती है और आमतौर पर परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों के समूह में होते हैं और भगवान शिव के शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने के लिए अपने स्थानीय या अन्य अधिक प्रतिष्ठित और बड़े शिव मंदिरों के पास जाते हैं। यात्रा के दौरान तीर्थयात्री लगातार हर जगह बोल बम यानी महादेव का नाम लेते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। दोस्तों, औगड़नाथ मंदिर प्रसाद के प्रमुख मंदिरों में से एक श्रावण का महीना भगवान शिव को समर्पित है और अधिकांश भक्त इस महीने में सोमवार को व्रत रखते हैं, क्योंकि यह चतुर्मास अवधि के दौरान भी आता है, जिसे पारंपरिक रूप से धार्मिक तीर्थयात्रियों, पवित्र नदियों में स्नान और तपस्या के लिए अलग रखा जाता है। दोस्तों, प्रयागराज और वाराणसी जैसी जगहों पर भी तीर्थ यात्राएं की जाती हैं। झारखंड के देवघर में श्रावणी मेला एक प्रमुख त्योहार है, जहां हजारों भगवाधारी तीर्थयात्री सुल्तानगंज में गंगा से पवित्र जल लेकर 105 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करते हैं और इसे भगवान बैद्यनाथ यानी शिव जी के अवतार को अर्पित करते हैं। यहाँ लगभग 1960 तक यात्रा कुछ संतों, पुराने भक्तों और पड़ोसी शहरों के अमीर मारवाड़ियों तक ही सीमित थी। यह हाल के वर्षों में यह घटना में काफी वृद्धि देखी गई है। एक बार जब तीर्थयात्री अपने गृह नगर पहुंच जाते हैं, तो श्रावण मास की 13वीं तिथि, त्रयोदशी या महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग को स्नान कराने के लिए गंगा जल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, शिव भक्त होना बहुत ही गर्व की बात है और इस साल 2024 में भी इसी तरह से कांवड़ यात्रा निकाली गई है। मैं आप सभी लोगों को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं और उन सभी कांवड़ यात्रियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि वह इस साल भी पूरे जोर शोर से शिवरात्रि वाले दिन पहुंच करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाकर उनका अभिषेक करें और हमारे पूरे देश के लिए सुख और समृद्धि की मांग करें। दोस्तों, अगर आप आते-जाते इन कांवड़ियों और शिव भक्तों को देखते हैं, तो प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लें, क्योंकि आज से शुरू होने वाली इस कांवड़ यात्रा से यह सभी शिव भक्त शिव के ही अंश हैं और इनके अंदर शिव भगवान खुद विराजमान हैं। इसीलिए यह 105 किलोमीटर लंबी यात्रा को सफलतापूर्वक कंप्लीट करने वाले हैं। मैं आप सभी लोगों से विनती करता हूं कि आने वाले शिव भक्तों की खूब आदर सत्कार करें। आप जहां पर भी इन्हें देखते हैं, अगर इन्हें किसी भी चीज की जरूरत है, तो उसे जरूर पूरा करके इनका आशीर्वाद लें। आप सभी लोगों का मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप सभी लोग बम बम भोले लिखना भी कमेंट बॉक्स में ना भूलें। आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद। बम बम भोले, हर हर महादेव।